नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सिलेबस है प्रवक्ता भर्ती से संबंधित उस पर चर्चा करूंगा और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो अभ्यर्थी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सिलेबस का ज्ञान होना आवश्यक है। इस वीडियो में हम स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। तो देखिए, यहाँ इसका जो शीर्षक है वह है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। स्क्रीनिंग परीक्षा ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और इसका जो विषय है वो देखिए शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन। तो इसके अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि भी पूछी जाती है और सामान्य अध्ययन के सवाल भी इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं और इसके लिए जो प्रश्नों की संख्या वो 150 है और इसके लिए 150 ही अंक निर्धारित हैं और समय आपको 2 घंटे का परीक्षा में इसके लिए निर्धारित किया गया है। और देखिए, इसमें प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि गलत सवालों की संख्या कम से कम हो, जिससे कि स्कोर पर ज़्यादा असर ना हो। ठीक है, और हमारा स्कोर अच्छा स्कोर आए, जिससे कि हम स्क्रीनिंग परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा के सिलेबस पर। तो ये देखिए, स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसका जो पाठ्यक्रम है इस पर देखते हैं। ये 5 खंडों में विभाजित है। ठीक है, इसमें जो पहला खंड है देखिए, ये इसके 5 खंड होंगे। इसमें पहला खंड है आपका शिक्षण अभिरुचि। इस पर चर्चा करते हैं हम। शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत ये जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 40 होगी और इसके लिए पूर्णांक 40 अंक निर्धारित है। केवल शिक्षण अभिरुचि से 40 सवाल आएंगे। तो इसी बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि शिक्षण अभिरुचि का महत्व इस परीक्षा के लिए कितना अधिक है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, अध्याय 1 जो है वो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे हम NCERT कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई-गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आपका पहला अध्याय जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका अध्ययन अवश्य करें। अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय है शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। इसके अंतर्गत है शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं। अगला है तीसरा अध्याय है हमारा मूल्य आधारित शिक्षा। इसके अंतर्गत है मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। ठीक है, चौथा अध्याय देखते हैं। चौथा अध्याय है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। ठीक है, अगले अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय यानी 5वां अध्याय है
विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। छठा है शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग। सातवां अध्याय है शैक्षिक तकनीकी, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग, अर्थात शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, इसके प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग। आठवां अध्याय है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। नवां अध्याय है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। और 10वां अध्याय है शैक्षिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 10 अध्याय स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हैं, जिनको मैंने आपके सामने रखा, और इसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं, प्रश्नों की संख्या भी 40 है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं इसके सामान्य अध्ययन वाले भाग पर। ठीक है, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा में, तो इसके लिए जो प्रश्नों की संख्या निर्धारित है वो 35 है, और पूर्णांक भी इसके लिए 35 है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो शीर्षक पूछे जाएंगे, जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उन पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। अगला है खेलकूद एवं मनोरंजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद पर आधारित प्रश्न व मनोरंजन पर आधारित प्रश्न, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। अगला देखते हैं, तीसरा अध्याय देखिए, भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां इत्यादि। ठीक है, तो भारतीय इतिहास से प्राचीन कालीन, मध्यकालीन व आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं राष्ट्र निर्माण गतिविधियां हैं, ये इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो चौथा अध्याय देखते हैं, चौथा है भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान। ठीक है, यानी जो भूगोल वाला जो भाग है उसके अंतर्गत भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान पूछा जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा अध्याय देखिए, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि। आगे चलते हैं, छठा अध्याय देखिए, छठा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इत्यादि। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान वाला टॉपिक है। अगला देखिए, सातवां अध्याय देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन इत्यादि। ठीक है, तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकारों से संबंधित संगठन है, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला अध्याय देखिए, सही है। अगला भाग है सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है पर्यावरणीय विकास, इसके अंतर्गत विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने के उपाय इत्यादि के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दशा व दिशा इत्यादि। तो ये जो सामान्य अध्ययन वाला भाग है उसके अंतर्गत 10 अध्याय हैं, जिनको मैंने आपके सामने रखा, और
इसके लिए 35 प्रश्नों की संख्या है। इसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके लिए पूर्णांक भी 35 निर्धारित है। ठीक है, तो हम शिक्षण अभिरुचि के 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका पाठ्यक्रम, और उसके बाद सामान्य अध्ययन से जो 35 प्रश्न पूछे जाएंगे उनका पाठ्यक्रम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटली ये प्रश्नों की संख्या 75 हो जाती है और अंकों की संख्या भी 75 हो जाती है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उत्तराखंड संबंधी ज्ञान, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। आप कोई भी उत्तराखंड में कोई भी आप परीक्षा देते हैं, कोई भी परीक्षा, उसमें उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। बिना उत्तराखंड के बारे में जाने हम इस किसी भी परीक्षा को हम उत्तराखंड में जो कंपटीशन के लिए होती है वो UKSSC की हो या UKPSC की हो, बिना उत्तराखंड संबंधी ज्ञान के हम उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। तो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में भी जो आपका खंड 3 है उसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस को जानते हैं। तो खंड 3 है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। तो इसके लिए जो प्रश्नों की संख्या है वो है 30 और 30 प्रश्न उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। अब वो किस प्रकार पूछे जाएंगे वो देखते हैं। सामान्य भूगोल, पहला अध्याय सामान्य भूगोल यानी उत्तराखंड का सामान्य भूगोल, स्थिति एवं विस्तार, संरचना व उच्चावच, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनसांख्यिकी संरचना, प्रवास, यातायात संचार तंत्र एवं राजकीय प्रतीक। ठीक है, ये सभी उत्तराखंड स्तर पर पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में ही है ये। आगे अब है इतिहास यानी उत्तराखंड का इतिहास। प्राचीन काल, निवास करने वाली जातियां, प्रजातियां, राजवंश, कुणिंद, पौरव एवं कत्यूरी राजवंशों के बारे में पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। मध्यकाल, अगला भाग मध्यकाल, इतिहास का जो अगला भाग है मध्यकाल, इसमें उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास में अगला भाग है आधुनिक काल, इसमें गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसमें गोरखा एवं ब्रिटिश काल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये उत्तराखंड में सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनका अध्ययन आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगला अध्याय है प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन। इसके अंतर्गत जल, वन, वन्य जीव संरक्षण, पार्क, अभयारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी इत्यादि, ये सभी उत्तराखंड स्तर पर पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, यानी उत्तराखंड में जल संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, पार्क, उत्तराखंड के अभयारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चौथा भाग जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, उत्तराखंड में राजनीति और जो प्रशासनिक ढांचा है उससे संबंधित प्रश्न। उसके अंतर्गत राज्य, जनपद व तहसील एवं ग्राम्य स्तर का प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति यानी उत्तराखंड की शिक्षा और संस्कृति, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो उत्तराखंड में स्थित हैं, उत्तराखंड के रीति रिवाज, उत्सव व मेले जो उत्तराखंड में मनाए जाते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न। अगला है प्रमुख आंदोलन, उत्तराखंड में चलाए गए आंदोलन जैसे कूली बेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन इत्यादि। इन आंदोलनों के बारे में हर परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ प्रवक्ता भर्ती के सिलेबस में भी ये है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अगला भाग देखिए, 7वां अध्याय देखिए
आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक, औद्यानिकी एवं पर्यटन तथा औषधीय एवं सुगंधीय पादप। ठीक है, ये सुगंधीय है, सुगंधीय पादप। उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, तो उत्तराखंड के औषधीय पौधे, सुगंधीय पौधे, उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन, जल विद्युत, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला भाग देखिए, विकासपरक योजनाएं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी योजनाएं इत्यादि। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं यानी उत्तराखंड की समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, खेलकूद एवं मनोरंजन। उत्तराखंड का खेलकूद एवं मनोरंजन में यहाँ की संस्कृति, यहाँ का योगदान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा भाग था। इससे पहले हमने 2 भाग डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा भाग है हमारा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं चौथा यानी खंड 4 पर। तो खंड 4 के अंतर्गत ये हमारा जो प्रश्न पत्र है, ये है, इसका नाम है सामान्य बुद्धि परीक्षण। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या है 25 और इसके लिए पूर्णांक निर्धारित हैं 25। तो इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिनमें प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, साधारण तथा मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, समय, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, महत्तम तथा लघुतम समापवर्तक इत्यादि पर निहित हो। ठीक है, आगे देखिए, तुल्यता, निगमानक तर्क, समानता एवं अंतर, लुप्त अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध, कूटानुवाद, अंक गणितीय तर्क इत्यादि पर संबंधित प्रश्न। आगे देखिए, रेलगाड़ियाँ, नाव एवं धाराओं, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक वैनचित्र, आंकड़ों का चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो ये आपका खंड 4 है सामान्य बुद्धि परीक्षण, इससे प्रश्नों की संख्या 25 है। 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए 25 अंक ही निर्धारित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जो अंतिम भाग पर आते हैं। जो अंतिम भाग है उसमें 20 अंकों की हिंदी भी पूछी जाएगी। खंड 5 सामान्य हिंदी इसके अंतर्गत पूछी जाएगी, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या भी 20 है। तो इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? देखिए, प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी तथा एक एक अंक का होगा। सभी प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर देने होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही होगा। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। अब पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत क्या है? भाग क इसके अंतर्गत है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाग ख है उपसर्ग, प्रत्यय। भाग ग है वर्तनी, वाक्य शुद्धि। भाग घ है समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद। और भाग अंगों या अंतिम भाग, इसके अंदर मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, तो ये है आपका प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसका जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने रखा। 5 भागों में ये बटा हुआ है। ठीक है, देखिए, ये 5वां भाग सामान्य हिंदी मैंने आपके सामने रखा। चौथा भाग सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये भी मैंने आपके सामने रखा, आपसे डिस्कस किया।
तीसरा भाग है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। दूसरा भाग मैंने आपके सामने रखा सामान्य अध्ययन खंड 2। ठीक है, ठीक है। देखिए, जो दूसरा भाग सामान्य अध्ययन है जो कि भारत और विश्व का है, और तीसरा भाग जो मैंने रखा वो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान है। ठीक है, और सबसे जो प्रथम है वो है खंड 1 शिक्षण अभिरुचि, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये 5 खंडों में विभाजित है। खंड 1 शिक्षण अभिरुचि, खंड 1 शिक्षण अभिरुचि, खंड 2 सामान्य अध्ययन, खंड 3 उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, खंड 4 सामान्य बुद्धि परीक्षण और खंड 5 सामान्य हिंदी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सिलेबस को देखा होगा और इस वीडियो को देखा होगा, और अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिलेबस का ज्ञान होता जाएगा और आपको ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस दिशा में चलना है। ठीक है, तो सिलेबस से संबंधित कई वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। विभिन्न आयोगों पर मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और उत्तराखंड संबंधी भी कई वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। आगे भी मैं जो टॉपिक छोटे हैं उन पर बेस्ड वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने सिलेबस को जानिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार आप बता सकते हैं, और अगर इसको आप अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।